नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। योगी आदित्यनाथ की वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से नहीं मानेंगे। सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ, गुरुग्राम जमीन घोटाले में ईडी ने भेजा था समन। पूछताछ के लिए पैदल ईडी ऑफिस पहुंचा वाड्रा, कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक, गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन, बोले तेजस्वी बनेगी गठबंधन की सरकार। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन का फिर विवादित बयान, कहा हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ, अखिलेश यादव की पार्टी नेताओं को दो टूक, इतिहास के पन्ने नहीं पलटे जाए। अंबेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश के मुरैना में बवाल, जुलूस में डीजे बजाने के विवाद को लेकर गुर्जरों ने जाटों पर की फायरिंग, एक की मौत, एक की हालत है गंभीर, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ईमेल कर शख्स ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आरडीएक्स से धमाका करने की धमकी दी। राम मंदिर से महिलाओं एवं बच्चों को दूर रखने को कहा गया। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर, मामले की जांच जारी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी। वादी की तरफ से गवाह पेश नहीं होने के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा वक्फ अधिनियम में संशोधन मुस्लिम समुदाय को लक्षित करके नहीं किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य अतीत की गलतियों को सुधारना है। केंद्र सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि भारत में किसी के लिए भी किसी की जमीन जबरन और एक तरफा चलने का कोई प्रावधान नहीं है। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला मयंक पंड्या गुजरात के वडोदरा से एक गांव में मिला। वह मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने 26 वर्षीय मयंक को नोटिस जारी किया है और आवश्यकता पड़ने पर उसे पेश होने के लिए भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक यात्री ट्रेन की छत पर चढ़ने के बाद करंट लगने से 24 वर्षीय एक सैनिक की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार देर रात बाड़ी ब्राह्मणा स्टेशन के पास हुआ। देश में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में कारों की बिक्री में गिरावट, पिछले वित्त वर्ष के 15,48,947 इकाई के मुकाबले 12.6% घटकर 13,53,287 इकाई पर आ गई। ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन सियाम ने दी जानकारी। मार्च में थोक महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर 2.05% पर। देश में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर इस वर्ष मार्च में घटकर 2.05% पर आ गई, जो पिछले 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। आज शेयर बाजार ने लगाई लंबी छलांग, बीएसई सेंसेक्स 1,578 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 500 अंक के लाभ में रहा। निफ्टी भी 500 अंक यानी कि 2.19% की तेजी के साथ 23,328.55 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर शुल्क में छूट दिए जाने और वाहनों पर समीक्षा के संकेत के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच स्थानीय बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर दिया बड़ा अपडेट। इस मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी चीफ ने कहा कि इस पूरे मानसून सीजन में एल नीनो की स्थिति नहीं बनेगी। सिम खरीदने के लिए दुकान जाने की जरूरत नहीं, 10 मिनट में घर बैठे मिलेगी डिलीवरी। एयरटेल ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के साथ साझेदारी की है। 16 शहरों में शुरू हो चुकी है सुविधा। बिहार में सियासी भूचाल की नई कहानी, बीजेपी नेता लगातार दे रहे सियासी सफाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को लेकर दिया बयान। केरल में एक बस के 25 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से एक लड़की की मौत हो गई, 25 लोग घायल हैं। बस इडुक्की जिले के कुमीली से एर्नाकुलम जा रही थी। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कर्नाटक मंत्रिमंडल के समक्ष पेश सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट की आलोचना की। सवाल किया कि यह जाति जनगणना है या नफरत की जनगणना। कुमार स्वामी ने राज्य सरकार से कर्नाटक में वोकालेगा समुदाय की वास्तविक आबादी बताने की मांग भी की है। सनी देओल के जाट का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन रहा औसत से बेहतर, लेकिन उम्मीद से कम। 5 दिनों में इस एक्शन मूवी ने किया 44.92 करोड़ रुपए का कलेक्शन। संजय दत्त और मौनी रॉय की फिल्म द भूतनी की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस। अब फिल्म 18 अप्रैल की बजाय 1 मई को होगी रिलीज। इस हॉरर एक्शन कॉमेडी फिल्म का डायरेक्शन सिद्धांत सचदेवा ने किया है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।